दोस्तों आज सुबह तकरीबन 9:10 पर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक खबर आती है कि गोरखपुर के दक्षिणांचल में कुछ जगह पर धमाकों की आवाज आई है और वो धमाके इतने तेज थे कि लोगों के घर की खिड़कियां तक टूट गई हैं। लोग सहम गए हैं, घरों के बाहर आ गए हैं, अचानक ऐसी जगहों पर छिपने लग गए हैं जैसे लगा कि कोई बमबारी हुई है। ये आवाज काफी तेज थी। ये इलाके थे खजनी, बांसगांव, गोला, धुरियापार, उरवा, बेलघाट और ये गोरखपुर से 25 से 30 किलोमीटर की बीच के दायरे के लोग थे। हर आदमी परेशान हो गए थे, लोग पैनिक हो रहे थे, सोशल मीडिया पर सवाल कर रहे थे, प्रशासन के लोगों को फोन कर रहे थे, अपने जानने वाले पत्रकारों को फोन कर रहे थे। ये खबर जब हम तक पहुंची तो हम गोरखपुर के आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ गौतम गुप्ता जी से बात किए। उन्होंने जो बताया पहले वो सुनिए। सर, ये जो गोरखपुर में कुछ जगहों पर एक तेज धमाके की आवाज आई है जिसमें कई लोगों की खिड़कियां भी बताई जा रही हैं टूट गई हैं, लोग सहमे हुए हैं, ये क्या है? ये किस तरह की आवाज है? देखिए, ये इस संबंध में आज वायुसेना से वार्ता हुई है। हाँ। इस द्वारा अवगत कराया जाए कि उनका इस अभ्यास जो नियमित रूप से वो करते हैं, इस अभ्यास में जो प्लेन्स होती है, फाइटर प्लेन्स होती हैं, उनकी जो स्पीड होती है उसके नॉइज से ज़्यादा होती है। यानी कि जो साउंड ऑफ स्पीड है, वो की स्पीड से कहीं ज़्यादा तक दो साउंड से ज़्यादा स्पीड, तो उसकी वजह से ये एक सुपरसोनिक बूम की एक आवाज़ आती है उसमें। तो तुझसे वो एक आवाज़ थी, इसमें किसी प्रकार की कोई घबराने की या डरने की कोई आवश्यकता नहीं है कि ये नियमित रूप से किया जाने वाला एक उसका अभ्यास है, जिसमें ये साउंड आज सुनाई दिया है। जी। तो इस तरह से जैसे जो भी कुछ लोग पैनिक हो रहे हैं, उन्हें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसके लिए जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार एडीएम फाइनेंस सर द्वारा एक रिपोर्ट भी वो सभी जगहों पर उन्होंने सोशल मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उन्होंने सर्कुलेट किया है। और उसमें उन्होंने तथ्य से इसका आकलन किया है कि प्लेन्स की जो आवाज़ है उससे तेज स्पीड में प्लेन रही है, उस वजह से सुपरसोनिक वॉइस निकला है। तो इसको लेकर के हम लोगों ने पूरा एक रिपोर्ट भी यहाँ से जारी हुआ है। तो कहीं भी इसको घबराने या डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक नियमित रूप से किया जाने वाला अभ्यास है। दोस्तों इस ऑडियो में आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ ने दो शब्दों का प्रयोग किया है। पहला है सुपरसोनिक बूम। हम इस वीडियो में आगे जानेंगे कि सुपरसोनिक बूम क्या होता है, किन स्थितियों में सुपरसोनिक बूम होता है, कौन कौन से फाइटर जेट हैं जिनकी वजह से सुपरसोनिक बूम होता है। पूर्ण तरीके से मैं आपको सुपरसोनिक बूम को समझाऊंगा। और उन्होंने एक बात और कही कि जिलाधिकारी महोदय ने एक ऑथराइज लेटर जारी किया जिसका हम फैलाव सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। तो हम भी आपको उस लेटर को दिखा देते हैं। उस लेटर में लिखा हुआ है कि यह एक नियमित रूप से किया जाने वाला अभ्यास है। इसमें किसी भी व्यक्ति को घबराने व डरने की आवश्यकता नहीं है। अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें और अफवाह ना फैलाएं। जनहित में जारी। इसमें विनीत कुमार सिंह अपर जिलाधिकारी और यहां नीचे अपर जिलाधिकारी के माध्यम से ये लेटर को विस्तारित किया गया है। आगे हम इसको समझते हैं कि सुपरसोनिक बूम क्या है। सुपरसोनिक बूम को पहले समझ लेते हैं। देखिए क्या है सुपरसोनिक बूम। सुपरसोनिक बूम एक तेज आवाज है जो सुनाई देती है जब कोई विमान ध्वनि की गति की तेज से उड़ता है। इस ध्वनि का विस्फोट भी कहते हैं। अगर कोई भी विमान जो होता है वो ध्वनि की तेज रफ्तार से दौड़ता है, ध्वनि से तेज, ध्वनि की रफ्तार लगभग 1235 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इससे तेज अगर कोई विमान दौड़ेगा, चलेगा, तो उसमें सुपरसोनिक बूम होने की संभावना हो जाती है। अब कितने तरीके के फ्लाइटें उड़ती हैं, कितने तरीके के विमान होते हैं, कौन कौन कैटेगरी होता है, उसको मैं आपको समझा देता हूं। देखिए एक होता है सबसोनिक। ये 980 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो विमान उड़ते हैं, जिसमें हम लोग भी ट्रैवल करते हैं, लगभग उस तरह के विमानों में ट्रैवल करते हैं, वो 980 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होता है। दूसरा होता है ट्रांसोनिक। 980 से 1235 लगभग आवाज के हिसाब तक पहुंच गए, आवाज की रफ्तार तक पहुंच जाते हैं जो विमान, उनको ट्रांसोनिक कहते हैं। जो सुपरसोनिक होता है वो 1235 यानी आवाज की ध्वनि की रफ्तार से ऊपर होता है और 6126 किलोमीटर प्रति घंटा के ऊपर जाता है। और इससे ऊपर होता है हाइपरसोनिक, लगभग 6000
2126 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर की जो रफ्तार नोट की जाती है वो हाइपरसोनिक से होती है। अब आप इस जगह को देख रहे हैं, यही है सुपरसोनिक बूम। अब इसको मैं एक उदाहरण के जरिए से बताता हूं। कल्पना कीजिए कि एक नाव शांत पानी में चल रही है, तेजी से चल रही है। उसकी जो लहरें होती हैं वो सुनाई नहीं देती हैं, लेकिन जब लहरें धीरे 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 कई लहरों का लेयर बनते चला जाता है तो समुद्र के किनारे या नदी के किनारे एक तेज से आवाज सुनाई देती है। इससे भी आप सुपरसोनिक बूम समझ सकते हैं। यही प्रक्रिया हवा में होती है। जैसे भरे हुए गुब्बारे को आप पिन लगा के जब फोड़ते हैं तो अंदर हवा ही रहती है और बहुत तेज आवाज होता है। वही प्रक्रिया जब आवाज की रफ्तार से भी कोई चीज आगे भाग रही होती है, कोई चीज चल रही होती है, तो जहाज के पीछे एक वैक्यूम बन जाता है और यही हवा का वैक्यूम जब फटता है तो इसी को कहते हैं सुपरसोनिक बूम। और ये आवाज इतनी तेज होती है कि लगभग ये 50 किलोमीटर की रेडियस में सुनाई देती है और इससे हल्की फुल्की कुछ क्षतियां भी हो जाती हैं, जैसे खिड़कियां के कांच के शीशे टूट जाते हैं। ऐसी स्थिति में होता है। किन किन एयरक्राफ्ट में ऐसा होता है जो ध्वनि के तेज रफ्तार से भी अधिक तेज से चलती हैं? आइए उसको समझते हैं। सेना के विमान, लड़ाकू जेट विमान, राफेल, सुखोई, बम्बर विमान, टोही विमान अक्सर सुपरसोनिक गति से उड़ान भरते हैं। प्रायोगिक विमान, अनुसंधान और विकास के लिए बनाए जाने वाले कुछ स्पेशल विमान, वो भी ध्वनि की गति के तेज से उड़ान भरते हैं। एक समय एक विमान आया था जिसका नाम था कॉनकॉई। वो एकमात्र का ऐसा व्यावसायिक विमान था जो लगभग 2200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता था, लेकिन एक दुर्घटना के बाद उस विमान को चलाना बंद कर दिया गया और वो विमान तब से नहीं चल रहा है। लेकिन 2029 तक एक ऐसे सुपरसोनिक विमान जिसमें आम आदमी भी जा सके, ऐसे विमान जो कॉमर्शियल होगा वो आने वाले हो सकते हैं जो 2029 तक आ जाए। सुपरसोनिक बूम जमीन से काफी तेज जो होता है, काफी तेज चलने वाला होता है, इसलिए एक बड़ी आवाज उत्पन्न होती है। इसलिए कई देश में आबादी वाले क्षेत्रों में, जहां से आबादी होती है, उन क्षेत्रों में ऐसे विमान को उड़ाना भी प्रतिबंधित होता है कि लोग पैनिक ना हो। यही घटना आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के कुछ इलाकों में हुई, जिससे लोग अचानक पैनिक हो गए और इन पैनिक होने का कारण इंडिया पाकिस्तान वॉर भी है, जो अभी सीज फायर के बाद शांत हो गया है। कल प्राइम मिनिस्टर ने भी आके उस पे मोहर लगा दी है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान जो अपने नापाक हरकतों की वजह से जाना जाता है और हमेशा पाकिस्तान कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है जिसके बाद से देश और दुनिया में हलचल पैदा हो जाती है, इसलिए कुछ लोग पैनिक हो गए, जो सवाल करने लगे गूगल से, अपने अगल बगल के लोगों से। तो मैंने सोचा कि गोरखपुर के लोगों के लिए, उनसे जुड़े लोगों के लिए एक खास वीडियो बनाई जाए जिसमें सुपरसोनिक बूम का भी मतलब मैं बता दूं और घटना में जो आधिकारिक विश्लेषण आया है, आधिकारिक निर्णय आया है, उसे भी आपको बता दूं। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।